जो टीम आईपीएल में 5 में से 4 मैच हार गई हो तो उसका कप्तान क्या कप्तानी करना डिजर्व करता है। बात सिर्फ इस सीजन की नहीं है, इससे पिछले 2 सीजन में भी जिस तरह उसकी कप्तानी रही है, जिस तरह टीम चली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस तरह की डिसीजन मेकिंग हो रही है। कप्तानी में आप मैच जीतते हैं हारते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी हो रही है। जिस टीम में महिपाल लोमरोर जैसा बंदा 2 पारियां उसको इस आईपीएल में मिलती हैं, दोनों पारियों में ही वाज आउटस्टैंडिंग। वो आपकी प्लेइंग 11 में फीचर नहीं करता। एक मैच मिलता है विजय कुमार बैसक को, एक मैच में वो टॉप परफॉर्मेंस दे के जाता है, उस बंदे को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता। उसके अलावा आप देखो रजत पाटीदार के नंबर के साथ जितना ऊपर नीचे किया गया इस सीजन, एक तो वैसे ही उस खिलाड़ी के रन नहीं बन रहे, वो स्ट्रगल कर रहा था, ऊपर से आपने उसके नंबर के साथ कितनी ज्यादा छेड़छाड़ की है। बाकी कप्तानी में टैक्टिकल मिस्टेक्स, कब किसको गेंदबाजी है और कब नहीं देनी। कल जैसे 5 ओवर में 30 के आसपास रन बने थे, सामने वाली टीम अंडर प्रेशर थी, उनको ऐसा गेंदबाज चाहिए था जिसके खिलाफ आसानी से रन बना ले। आपने दे दिया मयंक मार्कंडे, बना लीजिए आसानी से। क्या उस वक्त वहां पर प्रेशर थोड़ी देर और बना के नहीं रखा जा सकता था? अगर आप बना के रखते तो शायद आपके लिए विकेट आ सकता था बटलर का। तो ये कप्तानी में भी बहुत सारे लैप्सेस, बॉलिंग चेंजेस में किसको कहां इस्तेमाल करना है। आरसीबी की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ही नहीं खोज पाई है, और ये हर बार होता है कि आरसीबी की टीम जब टूर्नामेंट खत्म होने वाला होता है तब उनको जाके पता चलता है कि अच्छा ये है मेरी प्लेइंग 11 जो हमें शुरू से खिलानी चाहिए थी। आपको बताते हैं कि आरसीबी की टीम में कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए। तो कम से कम प्लेइंग 11 का जो फॉर्मेशन है, जो आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 है, वो तो पहले मैदान पर उतरे। जिसमें सबसे बड़ा डिसीजन आरसीबी के मैनेजमेंट को लेना होगा कि फाफ डु प्लेसिस को इमीडिएटली कप्तानी से हटा देना चाहिए। कप्तानी जाएगी किसके पास? मेरे ख्याल से विराट कोहली के पास जानी चाहिए। बाकी इस टीम में कोई दूसरा ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो कप्तानी कर सके। डु प्लेसिस को बनाया भी इसीलिए गया था कि विराट कोहली के लेवल का प्लेयर कप्तानी करे, ऐसा ना हो आईपीएल में विराट कोहली से कम कद का प्लेयर कप्तानी करे। यह आरसीबी के मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खामी है कि पिछले 16 सालों में एक भी ऐसा डोमेस्टिक का प्लेयर ये लेके नहीं आए जिसको ये स्टैब्लिश कर पाए हों, जिसको ये ऐसा बना पाए हों कि आज 16 सालों के बाद ये उसको कप्तानी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे प्लेइंग 11 की तरफ बढ़े और प्लेइंग 11 की बात करें, तो जब आप फाफ डु प्लेसिस को बाहर कर देंगे तो आप बिल जैक्स को लेके आ सकते हैं। और बिल जैक्स जिस तरह से इंग्लैंड के लिए टी20 क्रिकेट खेल रहे थे हाल फिलहाल में, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर चाहिए इनफॉर्म प्लेयर, करंट का प्लेयर जो बेटर स्ट्राइक रेट से रन बनाता हो। तो जब विराट कोहली के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला प्लेयर मिल जाता है, तो फिर विराट कोहली की भी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। अब एक तरफ विराट कोहली खेल रहे हैं जैसे स्ट्राइक रेट से, दूसरी तरफ उससे भी कम स्ट्राइक रेट से बंदा खेले तो आपकी टीम क्या ही करेगी। लेकिन जब उसमें बिल जैक्स इंक्लूड हो जाएंगे तो वो विराट कोहली को एक्स्ट्रा टाइम भी देगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा करेंगे और विराट कोहली भी फिर अपना गेम और ज्यादा आगे लेके जा पाएंगे। दैट विल हेल्प टू विराट कोहली एज अ बैट्समैन एज वेल। देन आप 3 नंबर की बात करें, अब 3 नंबर पर अब तक रजत पाटीदार सक्सेसफुल भी नहीं रहे। बाकी 3 नंबर पर वो कितनी बार खेलें, जहां पर उनको खेलना अच्छा लगता है, जहां पर वो खेलना पसंद करते हैं, तो या तो आप उनको खिला लें। दूसरे ऑप्शन में आपके पास सुयश प्रभुदेसाई है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सुयश प्रभुदेसाई के साथ ना ही खेलें। जब आपने विराट कोहली ले लिया तो उस तरह के एक और प्लेयर की आपको जरूरत नहीं है। अभी कुछ मैचेस या तो आप रजत पाटीदार को ट्रस्ट कर लें या आप सौरभ चौहान को भी खिला सकते हैं। कम से कम 3 नंबर अगर खिलाना है तो वो भी अटैकिंग बैट्समैन है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो विराट कोहली के एक ऊपर एक नीचे 2 अग्रेसिव प्लेयर जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। फिर 4 नंबर मैक्सवेल, और एक चीज और है, ग्लेन मैक्सवेल जब तक रन नहीं बनाएंगे आरसीबी के लिए, आरसीबी की टीम कभी भी जीत ही नहीं सकती। या तो ग्लेन मैक्सवेल रन बनाए या ग्लेन मैक्सवेल जैसे इंपैक्ट के साथ कोई और खिलाड़ी रन बनाए। अदरवाइज विराट कोहली रन बनाते रहे, 700 800 1000 रन बना दें। पिछले सालों में भी आप देखेंगे, 2016 का सीजन था जब आरसीबी ने फाइनल खेला था, विराट कोहली के लगभग 1000 रन थे, लेकिन वो विराट कोहली के सिर्फ रन नहीं थे जो आरसीबी फाइनल खेली थी, वो एबी डिविलियर्स का भी इंपैक्ट था
जो उस टीम को फाइनल तक लेके गया था। तो अभी वो इंपैक्ट यहां पर नहीं मिल रहा क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल चल नहीं रहे, बाकी बैट्समैन भी रन नहीं बना रहे, अकेले विराट कोहली रन बना रहे हैं और टीम उनके रन बनाने के बावजूद भी हार रही है। देन 5 नंबर पर आपको महिपाल लोमरोर को खिलाना चाहिए क्योंकि वो स्पिनर्स भी अच्छा खेलते हैं और जिस तरह से उनकी हालिया फॉर्म रही है, चाहे डोमेस्टिक हो आईपीएल हो, तो वो खिलाड़ी सबसे डिजर्विंग प्लेयर है। जितने भी इंडियन यंग प्लेयर हैं उसमें सबसे ज्यादा डिजर्विंग अगर कोई है तो मेरे हिसाब से महिपाल लोमरोर है। आपको जरूरत पड़ने पर वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करके दे सकता है, अच्छी खासी लेफ्ट आर्म स्पिन वो करते हैं। अगर विकेट में थोड़ी मदद है तो अच्छा पकड़ के कंट्रोल के साथ गेंद डाल सकते हैं। उसके बाद एक और चीज आप आरसीबी की टीम में देखते हैं कि जो बड़े और सीनियर खिलाड़ी हैं, रेपुटेड खिलाड़ी हैं, वो सब अपनी जगह ऊपर पकड़ लेते हैं और जूनियर खिलाड़ियों के लिए, यंग प्लेयर्स के लिए वो मुश्किल काम छोड़ देते हैं कि आप जाके फिनिश करिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक तो फिनिशर इनके नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक हो गए, एक कैमरून ग्रीन। अब कैमरून ग्रीन को आपको देखना पड़ेगा कि जरूरत के हिसाब से आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। उनको कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बल्लेबाजी ना ही कराएं, सिचुएशन के हिसाब से आप देख लें उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपने उनको 3 खिला के देख लिया, फेल ही हुए, उसके बाद नंबर 6 पर खेल रहे हैं, वैसे ही फेल हो रहे हैं। तो या तो आप कैमरून ग्रीन को सीधा बाहर कर दें। कैमरून ग्रीन को अगर आप बाहर कर देंगे तो आपके पास बैट्समैन भी और नहीं है जो आप खिला लें। इंडियन बैट्समैन की भी बात करेंगे तो इंडियन बैट्समैन भी नहीं है, फॉरेन बैट्समैन भी नहीं है। कैमरून ग्रीन को बाहर करेंगे तो शायद आप एक फॉरेन फास्ट बॉलर लेके आ सकते हैं जिसमें आपके पास लॉकी फर्गुसन का ऑप्शन है। तो हर मामले में टीम के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरून ग्रीन अभी भी मुझे लगता है कि इस प्लेइंग 11 में फीचर करने चाहिए, लेकिन आपको उनका यूटिलाइजेशन सोच समझकर कब और कैसे करना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद 7 नंबर तक दिनेश कार्तिक हो गए। इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत अगर आपको पड़े तो मनोज भांडगे को भी खिला सकते हैं। मनोज भांडगे डाउन द ऑर्डर आकर के बढ़िया चौके छक्के लगा सकते हैं और आपको 1-2 बाउंड्रीज 2-4 ओवर खेलने हैं वो खेल के जा सकते हैं। तो एज अ बैट्समैन आप उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सौरभ चौहान और रजत पाटीदार दोनों को खिलाएंगे तो वो चीज भी आपके लिए चल सकती है। बट एटलीस्ट आरसीबी को अब बैटिंग ऑर्डर में, अपनी बैटिंग में कुछ चीजें एक्सप्लोर तो करनी पड़ेंगी बिकॉज इनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। फिर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग में आपको करण शर्मा के एक्सपीरियंस की जरूरत ज्यादा है। रादर देन आप मयंक डागर को खिला रहे हैं, वो आपको कंट्रोल देंगे, थोड़ा बहुत बैटिंग दे देंगे। मयंक डागर ने इस सीजन बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया और बहुत खराब गेंदबाजी की है। शायद इसमें यह भी हो सकता है कि फाफ डुप्लेसिस ने जिस तरह उनको इस्तेमाल किया है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में मयंक डागर अच्छा कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के लिए जो खेल रहे थे। तो करण शर्मा जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पिछले सालों में भी अच्छा किया है, तो एक तो उनकी वापसी होनी चाहिए। दूसरा विजय कुमार बेशक, जो खिलाड़ी पिछले मैच में लास्ट बार जब खेला था तो आपका ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच वाला प्लेयर था, टॉप परफॉर्मेंस दे के गया था, उस खिलाड़ी को आपने दोबारा खिलाया ही नहीं। उस खिलाड़ी को खिलाने से आपकी डेथ बॉलिंग मजबूत होगी, बिकॉज डेथ बॉलिंग अभी आरसीबी की प्रॉब्लम है। देन आप देखें सिराज अभी खेलेंगे, मुझे लगता है बीइंग इंडिया प्लेयर वो थोड़ा डिजर्व भी करते हैं खेलना, क्योंकि वो कभी गेंदबाजी ऊपर नीचे उनकी जरूर हो रही है, बट आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे के बाद भी खेलते हैं। तो सिराज भी आईपीएल तो खेलेंगे, आईपीएल खेलने से आप उनको नहीं रोक सकते। और सिराज के मुकाबले ऐसा भी नहीं है कोई बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर आपके पास बाहर बैठा है कि जिसको आप ले आएंगे जो आरसीबी की किस्मत बदल देगा। तो जो आपके बेटर प्लेयर हैं सिराज उनमें से एक है, इसलिए प्लेइंग 11 में तो कम से कम यहाँ पर भी फीचर करेंगे। रीस टॉपली को आपने ऑलरेडी खिलाना शुरू कर दिया है, तो आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी बन रही है। अब एक और इंपैक्ट प्लेयर दूसरा बच गया, जो आपका 11वां-12वां प्लेयर आप कहेंगे जो होगा, वो बॉलिंग में जब आएंगे तब आप जो है वो यश दयाल को या हिमांशु शर्मा को अकॉर्डिंग टू द विकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज यश दयाल भी ज्यादा विकेट नहीं निकाल रहे, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट विकेट का कॉलम उतना भरा हुआ नजर नहीं आता। दोस्तों ये वो कुछ चेंजेस हैं जो अगर आरसीबी की टीम करती है तो इससे होगा क्या, आपको इनकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी और नजर आएगी। पहली बड़ी प्रॉब्लम जो टॉप ऑफ द ऑर्डर थी वो आपको सॉल्व होती नजर आएगी। विराट कोहली को कॉम्प्लीमेंट करने वाले प्लेयर ज्यादा नजर आएंगे, अग्रेसिव प्लेयर ज्यादा नजर आएंगे, और ग्लेन मैक्सवेल से थोड़ी डिपेंडेंसी भी कम होगी। अभी इस टीम की ओवर डिपेंडेंसी ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर है। अगर उन्होंने फायर नहीं किया तो कितना भी हाथ पैर मार लें, ये टीम एक पार स्कोर से ज्यादा नहीं बना सकती। विल जैक्स को ले आएंगे तो वो ग्लेन मैक्सवेल से थोड़ी डिपेंडेंसी कम करेंगे। महिपाल लोमरोर भी एक प्लेयर हो सकते हैं जो इनके लिए ग्लेन मैक्सवेल से डिपेंडेंसी कुछ हद तक कम कर सकते हैं, और दिनेश कार्तिक का इस्तेमाल भी थोड़ा ज्यादा करना होगा। आप सबको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 आरसीबी की टीम की क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी ये वीडियो डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।